सटतिला एकादशी पर इन चीजों का दान करने पर भगवान विष्णु की कृपा और खुलते हैं मोक्ष के द्वार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 बार एकादशी तिथि होती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। माघ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को सटतिला एकादशी कहते हैं। सटतिला एकादशी व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्षों की तपस्या और स्वर्ण दान करने के बाद मिलता है, उससे कहीं ज्यादा फल एकमात्र सटतिला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। इस साल सटतिला एकादशी व्रत 25 जनवरी को रखा जाएगा। इस एकादशी को व्रत के साथ साथ भगवान को तिल का भोग लगाना चाहिए। इस दिन तिल का दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अपने प्रसाद में भी तिल की सामग्री का सेवन करना चाहिए। इस दिन चावल का त्याग करना चाहिए। सटतिला एकादशी के दिन व्रत रखकर घर पर हरि नाम कीर्तन करना चाहिए। यही एक व्रत है जो मनुष्य को मोक्ष के द्वार तक ले जाता है। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। सटतिला एकादशी पर तिल के प्रयोग से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं और ग्रहों की स्थिति अनुकूल रहती है। सटतिला एकादशी व्रत रखने से परिवार की दरिद्रता दूर होती है। सटतिला एकादशी के दिन विधिवत भगवान विष्णु की काले तिलों से पूजा करने से व्यक्ति हर तरह के पापों से मुक्ति पा लेता है। इसके साथ ही रोग दोष भय से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना व काले तिल से पानी से स्नान दान आदि करने का विशेष महत्व बताया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार काली गाय का दान करने से हजारों वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त होता है। इस दिन तिल का दान करना बेहद ही विशेष माना जाता है। इस दिन तिल का दान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही जीवन में आने वाली मुश्किलों से छुटकारा मिलता है। सटतिला एकादशी के दिन गरीबों को अनाज का दान करना सबसे पुण्य का काम माना गया है। कहते हैं कि इससे अन्न और धन दोनों में बरकत मिलती है। सटतिला एकादशी की शुभ तिथि पर धन का दान करने से सुख समृद्धि में अपार वृद्धि होती है। इसके साथ ही समाज में यश बढ़ता है। इस तिथि पर गर्म कपड़े का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, मनुष्य को दान करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तभी दान की हुई चीजों का हमें फल प्राप्त होता है। दान करते समय मन में किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। दान करते समय मुस्कुरा कर देना चाहिए। दान करते समय यह सोचना चाहिए कि आप किसी की मदद कर रहे हैं। दान करते समय गुप्त रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। इस दिन तिल का दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। तिल का दान करने से आयु में वृद्धि होती है और रोगों से मुक्ति मिलती है। दान करने से मन शांत होता है और आत्मा संतुष्ट होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। सटतिला एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को कई लाभ प्राप्त होते हैं। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति का मन शुद्ध होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सटतिला एकादशी पर तिल का दान करने से सौभाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन लाल गाय को तिल, गुड़, घास खिलाने का भी महत्व है। इस दिन तिल से मिले जल से स्नान करने से, तिल का उपटन लगाने से, तिल मिला हुआ जल पीने से, तिल के लड्डू खाने अथवा तिल का दान करने से शरीर के सारे कष्ट मिट जाते हैं, मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन वैदिक ब्राह्मणों को तांबे के कलश में तिल भरकर और गुड़ रखकर दान देना शुभ होता है।
जिससे आपकी आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है। इस दिन सौभाग्यवती महिलाओं को सौभाग्य सामग्री के साथ साथ तिल से बनी खाद्य सामग्री का दान करना चाहिए। इससे सुहाग की रक्षा होती है, साथ ही रिश्तों में विश्वास बनता है। सठतिला एकादशी के दिन गाय को तिल, गुड़ व घास खिलाने के बाद पानी से पितृ प्रसन्न हो गए हैं, जीवन के सभी सुखों का आशीर्वाद मिलता है। महाभारत के अनुसार जो मनुष्य माघ मास में तपस्वियों को तिल का दान करता है वह कभी नरक का दर्शन नहीं करता। दोस्तों, अगर सठतिला एकादशी पर क्या करें और क्या ना करें ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसे लोगों के पास शेयर करें, लाइक करें, एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।